क्योंकि रियल इशू फूड नहीं होता, इशू होता है बॉडी का रिस्पॉन्स टू फूड। चाय छोड़ दो, चावल छोड़ दो, प्रोटीन बढ़ा दो। वैसे टेक्निकली ये गलत भी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये हर बॉडी पे एक जैसा काम नहीं करता। और इसी वजह से इस वीडियो में मैं आपको डाइट से रिलेटेड लेक्चर नहीं देने वाली, क्योंकि रियल इशू फूड नहीं होता, इशू होता है बॉडी का रिस्पॉन्स टू फूड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी बॉडी को ऐसे कैसे मोड में ला सकते हो जहां आपकी बॉडी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के बिना बेटर रिजल्ट्स दे, बाय नॉट फोर्सिंग द बॉडी बट फिक्सिंग द सिस्टम from inside. So hello everyone, my name is Swapnil and today in this video I'll explain how certain food items not just work on sugar numbers but on the root cause that controls insulin sensitivity. Insulin sensitivity improve होती है जब बॉडी के अंदर ये चीजें बेटर होती हैं, जब आपका गट स्ट्रॉन्ग होता है, फैट बर्निंग हॉर्मोन्स एक्टिव होते हैं, बॉडी को इन्फ्लेमेशन देने वाले सिग्नल्स कम होते हैं और मसल्स के अंदर जमा हुआ फैट धीरे धीरे कम होने लगता है। फूड सिर्फ एक टूल होता है और हमारा टारगेट सिर्फ फूड नहीं है, टारगेट है बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स। जब ये सिस्टम ठीक काम करने लगते हैं तो इंसुलिन अपना काम नेचुरली कर लेता है। और अब मैं आपको बताऊंगी वो 7 स्पेसिफिक फूड्स जो इन सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। नंबर 1, कुक्ड एंड कूल्ड राइस। यस, राइस। सबसे पहले एक मिथ बस्ट कर देते हैं, राइस प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेशली कुक्ड राइस प्रॉब्लम है। जब आप राइस को कुक करके ठंडा कर देते हो तो उसमें डेवलप स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है रेसिस्टेंट स्टार्च में। ये रेसिस्टेंट स्टार्च गट बैक्टीरिया को फीड करता है और गट बैक्टीरिया से ब्यूटरेट बनाता है। ब्यूटरेट डायरेक्टली मसल्स के इंसुलिन सिग्नलिंग को इम्प्रूव करता है। एज अ रिजल्ट फ्रेश राइस की कंपैरिजन में बॉडी को कम इंसुलिन बनाना पड़ता है। नंबर 2, रॉ ऑनियन यानी कच्चा प्याज। ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होता, इसमें प्रेजेंट क्वर्सेटिन एंड सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स, ये दोनों मिलकर मसल्स को अंदर से एक्टिवेट करते हैं और इससे ग्लूकोज को मसल्स के अंदर जाने के लिए एक गेट ओपन हो जाता है। साथ ही ये विसरल फैट रिलेटेड इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है। इसके खाने का बेस्ट वे है मील्स के साथ, खाली पेट नहीं। नंबर 3, ब्लैक कॉफी विद नो शुगर एंड नो मिल्क। ब्लैक कॉफी इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए काफी अंडररेटेड है। इसमें प्रेजेंट पॉलीफेनॉल्स एडिनोपोनेक्टिन नाम के हार्मोन्स को इंक्रीज करते हैं। एडिपोनेक्टिन वो हार्मोन है जो मसल और लिवर को बोलता है कि फैट बर्न करो और इंसुलिन रेसिस्टेंस रिवर्स करता है। इसका एक और बेनिफिट है कि लिवर में जमा फैट को भी बर्न करता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी भी कंज्यूम नहीं करनी। द लिमिट इज 1 to 2 कप अर्ली मॉर्निंग। नंबर 4, रॉ पपाया। ध्यान रखना यहाँ राइप पपाया की नहीं, रॉ ग्रीन पपाया की बात हो रही है, जिसको हम कच्चा पपीता भी बोलते हैं। इसमें पेपेन एंजाइम होता है और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं। ये प्रोटीन डाइजेशन को बेटर करता है, जिससे बॉडी को कम इंसुलिन यूज करना पड़ता है। साथ ही ये फैटी लिवर ड्रिवन इंसुलिन रेसिस्टेंस पे भी काम करता है। सो रॉ पपाया इज ऑलवेज बेटर देन राइप पपाया फॉर इंसुलिन सेंसिटिविटी। नंबर 5, घी, बट ओनली आफ्टर कुकिंग। घी का रोल सिर्फ फैट सप्लाई करना नहीं है, ये नेचुरली रिच होता है ब्यूटरिक एसिड में, जो बॉडी में जाकर ब्यूटरेट का काम करता है। ब्यूटरेट गट बैरियर स्ट्रॉन्ग करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और इंसुलिन रिसेप्टर्स को अनब्लॉक करता है। इसीलिए घी को कुकिंग के बाद ऐड करें, डीप फ्राइंग के लिए नहीं। नंबर 6, स्प्राउटेड मूंग, स्लाइटली स्टीम्ड। स्प्राउटिंग एक बायोकेमिकल अपग्रेड है। स्प्राउटेड मूंग्स में लेक्टिन्स और फाइटिक एसिड कम हो जाते हैं एंड मिनरल्स स्पेशली लाइक मैग्नीशियम बेटर एब्सॉर्ब होने लगते हैं। मैग्नीशियम डायरेक्टली इंसुलिन रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन के लिए जरूरी है एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका इंसुलिन डिमांड ऑलरेडी बहुत लो है। नंबर 7, लेमन जूस ऑन फूड। ये छोटा सा हैक काफी पावरफुल है। लेमन जूस का सिट्रिक एसिड मील्स का ग्लाइसेमिक लोड कम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन को स्लो करता है और इंसुलिन को ज्यादा एफिशिएंटली काम करने देता है। तो राइस या रोटी पर हल्का सा लेमन स्क्वीज करें और आपका शुगर स्पाइक नोटिसेबली कम होगा। ये फूड्स इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि ये डायबिटिक फूड है, ये इसीलिए काम करते हैं क्योंकि ये आपके गट को ठीक करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और मसल और लिवर को इंसुलिन सेंसिटिव बनाते हैं। और जब बॉडी का सिस्टम ठीक होता है, इंसुलिन अपना काम खुद कर लेता है। ऑल दीज स्टेप्स आर इजीली एक्सेसिबल एंड मोर इम्पोर्टेंटली इजीली फॉलोड इन रियल लाइफ। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हें एटलीस्ट 3 वीक कंसिस्टेंटली अपने रूटीन में फॉलो करें और अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस या डाइट प्लान चाहिए तो हमें इस नंबर पे कॉल करें एंड वी विल गेट बैक टू यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Until then, stay healthy, stay aware.